सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 6वीं कक्षा का चौथा पाठ अक्षरों का महत्व इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके लेखक है गुणाकर मूले। अक्षर क्या होते, अक्षरों का इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे उसके बारे में अपने को जानकारी होना है। अपन जो भी बातचीत कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं कर रहे हैं तो अपने को अक्षर यानी अल्फ़ाबेट्स के अपने को ज़रूरत है। बिना अक्षर के अपन कुछ नहीं लिख सकते, बिना अल्फ़ाबेट्स के। इसका इम्पोर्टेंट क्या है अपन देखेंगे। अक्षरों की कहानी। ये पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। ये जो भी पुस्तकें बने हुए रहते हैं ये पूरे अक्षरों से यानी अल्फ़ाबेट से भरे हुए रहते हैं। सारे पुस्तकें जितने भी पुस्तकें हैं ये पूरे अक्षरों से भरे हुए हैं। तरह तरह के पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, कई किस्म के पुस्तकें रहते हैं, किताबें, और कई तरीके के अल्फ़ाबेट्स, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, तेलुगु है, तमिल है, मराठी है। ऐसा जो लैंग्वेज के है वो अक्षर वहाँ पे रहते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती है। दुनिया में अब तक कई करोड़ों किताबें छपे हुए हैं और रोज़ हज़ारों भी छपते रहते हैं। तरह तरह के अक्षरों से हज़ारों के तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। तरह तरह के अक्षर, कई किस्म के अक्षर इस्तेमाल करते हुए हज़ारों अक्षरों के तादाद में अपने को न्यूज़पेपर्स छपते हुए आते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर हर एक लैंग्वेज में छपते हुए आते रहता। इन सबको मूल में है अक्षर। ये पूरों का इम्पोर्टेंट अक्षर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। हम सोच भी नहीं सकते कि आज दुनिया में इंसान ये जो अक्षर है, अल्फ़ाबेट्स हैं, उसे नहीं पहचानता तो अपने को कुछ जानकारी नहीं मिलती, अपने को मालूमात नहीं होते, अपने को क्या चीज़ है नहीं मालूम होती। क्योंकि ये अपने को पुस्तकों में क्या है, हिस्ट्री भी लिखी हुई रहती, हर एक चीज़ भी, यानी पुराने ज़माने में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब अपने को मालूमात होते हैं। ये किस तरीके से, ये अगर से अक्षर नहीं रहे तो वो लिखने वाला कोई नहीं, अपने को मालूमात होने का कोई नहीं है। इसलिए इस दुनिया का क्या हाल हो सकता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, पुराने ज़माने से कब से कि अपन लोग ये अक्षरों को जानते हैं। कोई कह सकते हैं क्या अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिली है। जो ये अक्षरों का ज्ञान है अपने को अपने भगवान ईश्वर अल्लाह ताला वहाँ से अपने को मिले हैं। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पुराने ज़माने के लोग ये सोचते रहते कि क्या सचमुच ईश्वर ये अक्षरों की खोज की क्या, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। जो पुराने ज़माने के लोग जो सोचते थे ईश्वर ये खोज किया क्या, लेकिन ये सच नहीं है। आज हम जानना है कि ये खोज ईश्वर नहीं स्वयं आदमी इसकी खोज किया है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। अपने को ये भी आजकल मालूमात है कि कौन सा लैंग्वेज कौन से देश में कौन सा अक्षर कब कहाँ पे खोज करके निकाले हुआ है। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। ये जो अपनी ज़मीन है लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार की जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब साल तक ये जो ज़मीन पे कोई जीव जंतु यहाँ पे नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा, और थोड़े करोड़ों साल तक ये ज़मीन पर जानवरों और झाड़ों का राज था। आदमी ने इसी धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। इंसान ये धरती के ऊपर 5 लाख साल पहले
पैदा हुआ, धीरे धीरे इसका विकास हुआ, धीरे धीरे इंसान का विकास होते हुए आया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव के बसाने शुरू किया, कोई 10,000 साल पहले आदमियाँ क्या है छोटे छोटे गाँवों को बसा लेते हुए आए। वो खेती करने लगा, वो पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था। जो ये 10,000 साल पहले आदमी जो गांव बसाता था, उसके बाद धीरे धीरे वो आदमी खेती करने लगा और पत्थरों से बने हुए औजारों का इस्तेमाल करते हुआ था। फिर उसने तांबे और कांस के भी औजार बनाए। उसके बाद इंसान धीरे धीरे तांबे के और कांस के ऐसे चीज़ों के भी कुछ औजार हथियार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्र के जरिए अपने भाव व्यक्त किए हैं। जो प्रागैतिहासिक का इंसान सबसे पहले चित्रों के जरिए से यानी पिक्चर्स के जरिए से ऐसा कुछ पिक्चर्स उतारते हुए उसके ज़रिए से अपना भाव व्यक्त करते गया। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, जैसे कि उन्हें ऐसा अपने को इशारा देता था कि पशुओं, पक्षियाँ, आदमियाँ ऐसे चित्र बना के उन्हें अपना भाव प्रकट करता था। इन चित्र संकेत से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। ये जो चित्र के संकेत है, इशारे हैं, उसके बाद अस्तित्व में असल में ये भाव संकेत में आते गए। जैसे एक छोटे वृत्त के चाहे और किरणों को द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। जैसे कि एक छोटा सर्कल उतार लिए, उसके बाद ऐसा दे दिए तो यहाँ पे एक सूरज का चित्र बन जाता। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। बाद में ये क्या है, ताप यानी गर्मी देना यानी तो धूप देना, उसका एक निशान बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस तरीके से कई किस्म के भाव यहाँ पे उमड़ते हुए आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। उसके बाद कई सालों के बाद इंसान अक्षरों की खोज करने लगा। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। ये जो अक्षरों का खोज है उसका सिलसिला शुरू होके सिर्फ 6,000 साल हो रहा, केवल 6,000 साल, सिर्फ 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नया युग की शुरुआत हुई। ये जो अक्षरों की खोज होने के बाद एक नया युग की शुरुआत भी हो गई। आदमी अपने विचार अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। आदमी इस तरीके से अपने विचार जो है, अपना हिसाब किताब क्या है, ये सब किताब में लिख के रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब से इंसान को सभ्य यानी एक अच्छा कैरेक्टर का इंसान कहने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। इंसान जब से लिखना शुरू करा, जब से जो इतिहास यानी हिस्ट्री जो है लिखना शुरू हुई। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। कभी भी आंदो, किसी का भी आंदो, कौन से देश का भी आंदो, कुछ इन्फॉर्मेशन अपने को होना है तो वहाँ का इतिहास होना है, तो अपने को वहाँ के जो इतिहास के लेख जो रहते वो मिलने के बाद ही अपने को ये चीज़ मालूम होती। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। इस तरीके से पूरी खोज कर लेते हुए इतिहास यानी हिस्ट्री भी शुरू होकर 6,000 साल हुए। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास का पहला का काल कहते हैं। यानी जैसे कि BC और AD, जैसा बिफोर क्रिस्ट आफ्टर डेथ जैसे इस्तेमाल करते रहते हैं, वैसे इतिहास का पहला काल जो है वो है प्रागैतिहासिक काल। अतः हम देखते हैं कि
यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। अब सोच लीजिए, इंसान अगर से अक्षरों को नहीं खोजता तो आज हम हिस्ट्री मालूम ही नहीं कर सकते थे, पढ़ भी नहीं से आ सकते थे। हम ये ना जान पाता कि पिछले कुछ हज़ारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अगर से हिस्ट्री अपने को मालूम ना होती तो हमारे ये सब कुछ नहीं मालूम होता था कि अपना बादशाह कौन था, पहले क्या क्या सोचता था इंसान और किस प्रकार का रहता था। ये सब अपने को मालूमात के लिए हिस्ट्री की ज़रूरत है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। जो ये अक्षरों की खोज है, इंसान की सबसे बड़ी ये खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। अक्षरों की खोज करने के बाद ही इंसान अपने विचार जो है वो लिख के रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। इस तरीके से एक का नॉलेज और दूसरे जने उसको इस्तेमाल करते गए, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति की तेजी से विकास हुआ। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में इंसान यानी मानव जाति की तेजी से विकास होने लगा। ये महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जो अक्षरों का और इससे बनी हुई लैंग्वेज लिपि का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वो कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना ज़रूरी है। क्या है, ये अक्षर की कहानी अपने को मालूम होना चाहिए। ये अक्षर कब बने, कहाँ बने, कैसे बने, इसकी जानकारी अपने को होना ज़रूरी है। ये था अक्षरों का महत्व। आज के लिए ये पाठ यहाँ पे समाप्त।